गाइस, मैं हजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या गॉसिप्स चल रहे हैं एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपको लेके। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले बस बता दूँ कि आई एम सो सॉरी कि इतने लेट मैं रीडिंग ला रही हूँ बिकॉज मैं एक एक्सीडेंट में आ गई थी। मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हमारी जो गाड़ी है वो लेफ्ट साइड से पूरी गई एंड बाय गॉड्स ग्रेस हम सब सही हैं, एक भी खरोच नहीं आया किसी को। बट उसी इंसिडेंट ने इट जस्ट शुक मी अप फ्रॉम माई कोर। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस थी, मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आ रही थी एंड आई वॉज नॉट मेंटली स्टेबल, जिस वजह से मैं रीडिंग्स चैनल नहीं कर पाई। तो यही रीज़न था कि मैं इतने दिन तक गायब थी। बट एनी हाउ वी ऑल आर फाइन नाउ एंड मैं भी ठीक हूँ। सो होपफुली आज का रीडिंग आप सबको पसंद आएगा एंड अच्छा लगेगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको बता दूँ कि कैसे आपको पाइल्स चूज़ करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करो जिनके थॉट्स आपको जानने का मन है। अगर आपको पहले फ्रेंड्स के बारे में जानने का मन है कि फ्रेंड्स क्या गॉसिप करते हैं आपके बारे में, तो ट्राई टू इमेजिन योर फ्रेंड्स एंड उसके बाद ट्राई टू सी दी इमेजेस जो मैंने स्क्रीन पे रखी हैं। एंड जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको कनेक्टेड फील हो, जानना फ्रेंड्स आपके बारे में वैसा गॉसिप करते हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल से कि उसके बाद आप देखना चाहते हो कि रिलेटिव्स आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, तो तब आप रिलेटिव्स को इमेजिन करो एंड उसके बाद फिर से आँख खोलो एंड ट्राई टू कनेक्ट टू ऑल दीज थ्री इमेजेस। जिस भी इमेज से आपको कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना वो आपके रिलेटिव्स आपको आपके बारे में वो सब गॉसिप्स फैला रहे हैं, वो सब बातें कर रहे हैं। ओके, तो वैसे करके आप अपने ग्रुप्स सिलेक्ट कर सकते हो एंड यू विल गेट टू नो कौन से ग्रुप ऑफ पीपल आपके बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो आप 3 इमेजेस देख सकते हो, इन तीनों में से आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हो जैसे मैंने बोला। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि जो आपके ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या बातें बोल रहे हैं आपके पीठ पीछे। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 1 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो प्लीज़ इसे उस हिसाब से लेना जिस हिसाब के लोगों के बारे में आप सुनना चाहते हो। ओके, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि दैट पर्सन लाइक्स यू, तो अगर आप फ्रेंड्स के बारे में सुन रहे हो तो मे बी वो रोमांटिक कनेक्शन है। ओके, या एंड अगर वो आप रिलेटिव्स के बारे में सोच रहे हो तो देन ऑब्वियसली वो प्लेटोनिक कनेक्शन है। ठीक है, तो ये बस मैंने एग्जांपल दिया कि इस तरीके से मैसेजेस को अपने हिसाब से, अपने ग्रुप ऑफ पीपल के हिसाब से डाल लेना। ठीक है, एंड किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मेरा एक दूसरा भी चैनल है जिसमें मैं डीप रीडिंग्स लाती हूँ, उसमें भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स सी। ग्रुप 1, आई एम सेंसिंग कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ना आप काफ़ी सारे लोगों के चर्चे में हो, पीठ पीछे आपके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एटलीस्ट मुझे 3 लोगों की एनर्जी तो फील हो ही रही है। ओके, 3 लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ग्रुप हो सकता है, वो एज ग्रुप हो सकता है उन लोगों का। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल मुझे फील हो रहा है कि वो आपके एज के आसपास के ही हैं। 5-6 साल का ही मैक्स टू मैक्स डिफरेंस हो सकता है। कुछ कुछ लोगों के लिए 10 साल का भी मुझे फील हो रहा है, बट दे आर अराउंड योर एज ग्रुप, मुझे वही लग रहा है, आपके डेकेड के आसपास ही है। ओके, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट योर लाइफ, या फिर आप क्या कर रहे हो अभी, क्या प्रोफेशन में हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आ, कैसा जाएगा आपका फ्यूचर का एग्जाम, या फिर कोई अगर इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो वो क्या कर रहे हो। ऑल इन ऑल दे आर ऑल्सो सेइंग सर्टेन नेगेटिव थिंग्स। मुझे फील हो रहा है कि इसने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी, या फिर इसका प्रिपरेशन खराब हुआ होगा, या फिर जॉब में ये टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, ये खुद का पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ओके, तो वैसे वाले कुछ कुछ नेगेटिव डिस्कशंस एंड थॉट्स हैं रिगार्डिंग योर करियर, मुझे फील हो रहा है। एंड अगर इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, या फिर यू आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व विद अ सर्टन करियर, देन वो आपके करंट जो डे टू डे लाइफ है उसके बारे में उस चीज़ को लेके नेगेटिव गॉसिप कर रहे हैं, नेगेटिव बातें बोल रहे हैं कि दिन भर कुछ नहीं करता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, या फिर इसको लाइफ को और सीरियसली लेना चाहिए, या फिर इसे नहीं पता कि
चीज़ें ऐसे नहीं करनी चाहिए, बहुत खराब तरीके से अपने लाइफ को जी रहा है, थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स दैट आई एम पिकिंग अप। तो प्लीज टेक विच एवर थिंग दैट इज रेजोनेटिंग विथ यू। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट यू, एंड कंपैरिजन की एनर्जी भी है उनमें। ओके, खुद से आपके लाइफ को कंपेयर करते हैं, खुद से आपके सिचुएशन को कंपेयर करते हैं, आपके आसपास के लोग। ओके, कुछ कुछ लोग ये भी अंदर अंदर फील करते हैं कि यू आर एट अ बेटर प्लेस दैन देम रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स। तो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो वो सोचते हैं कि वाह इसके पास रिलेशनशिप है, मैं तो सिंगल हूँ, क्यों मैं सिंगल हूँ, कितना अच्छा है वो रिलेशनशिप में है। या फिर अगर आप सिंगल हो एंड वो रिलेशनशिप में है, देन दे फील कि कितना अच्छा है, इसकी लाइफ तो केयर फ्री है, कोई झंझट नहीं है, कोई ईगो क्लैशेस नहीं है, शांति से जी रहा है, मैं बेकार का एक खराब रिलेशनशिप में फंसी हुई हूँ। ओके, तो वो खुद से आपको कंपेयर करते हैं रिगार्डिंग योर फैमिली लाइफ, रिगार्डिंग योर फ्रेंड्स लाइफ, एज वेल एज रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स। ओके, तो रिलेशनशिप्स के मामले में भी वो खुद को आपसे कंपेयर करते हैं, एंड उन्हें लगता है कि उनमें से कुछ कुछ लोगों को लगता है कि आपका सिचुएशन उनसे बेटर है। देन अगेन मुझे कुछ कुछ लोगों की एनर्जी ये भी फील हो रही है कि दे फील कि आप गलत स्टेप्स ले रहे हो रिगार्डिंग योर लव लाइफ और पर्सनल लाइफ। ओके, तो रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स या फिर रिश्तों के बेसिस पे आप कुछ गलत स्टेप्स ले रहे हो। दे फील लाइक दैट एंड दे डिस्कस अबाउट दैट। कुछ कुछ चीज़ें वो खुद के मन में भी रखते हैं, तो कुछ कुछ लोग के ये सीक्रेट थॉट्स भी मुझे फील हो रहे हैं, नॉट जस्ट गॉसिप्स। तो मे बी उनके मन में ये आता है कि आपको इस रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहिए था, या फिर न्यू फ्रेंड्स क्यों बनाए, या फिर फैमिली को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, फैमिली रिश्तेदारी नहीं निभाती है, ये ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिस भी टेम्पो में आपका रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स, फैमिली एज वेल एज अपने रिलेटिव्स के साथ है, तो उस चीज़ को लेके दे फील कि वो डायनामिक गलत है, एंड आपको, आप या तो गलत कर रहे हो, या फिर गलत एफर्ट्स दे रहे हो, या फिर गलत लोगों के बीच में हो। सो एक जनरल सेंस ऑफ जेलसी भी है, जिस वजह से वो वैसा सोचते हैं एंड दिमाग में लाते हैं एंड गॉसिप करते हैं। दे अंडरमाइन यू अ लॉट। ओके, स्पेशली अगर ये कुछ न्यू ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये ओल्ड फ्रेंड्स भी लग रहा है कि मे बी ये सामने से बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बिकॉज आई एम रियली सेंसिंग कि सामने से ये आपको शायद से खराब नहीं बोलते हैं, सामने से वो उतना कुछ शायद से आपको खराब ना बोले, बट पीठ पीछे आपको फील होता है इन द बैक ऑफ योर हेड कि कुछ तो गड़बड़ है, एनर्जीज कुछ तो गड़बड़ है, अजीब से बिहेव कर रहे हैं। ओके, तो दे आर नॉट एक्टिवली सेइंग नेगेटिव थिंग्स टू यू ऑन योर फेस, बट पीठ पीछे यही सब चल रहा है। They do not think you as a part of their gang. To be very honest, they do not think any other people. Okay, अगर सोचो आप ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप के साथ हो कि, या फिर आप ऐसे लोगों के बारे में सुन रहे हो जो कि 3-4 लोगों का ग्रुप है, तो अंडरस्टैंड कि वो 3-4 लोग खुद ही को अपना दोस्त मानते हैं, फिर खुद ही को अपने एक्वेंटेंसेस मानते हैं, एंड उसके बाहर के और जितने भी दोस्त हैं वो उनको अपना नहीं मानते हैं उतना, या फिर उनको उतना ज़्यादा क्लोज नहीं मानते हैं। ठीक है, तो बाकी सबके बारे में वो ऐसे ही गॉसिप करते हैं, ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। उनका एक जनरल सेंस ऑफ डिस्कशन ही ऐसा है कि दूसरों के बारे में गॉसिप करना है, उसके लाइफ में क्या चल रही है, उसके लाइफ में क्या चल रही है। ओके, तो वैसा सिनेरियो है। ऑल्दो वंस अगेन आई एम नॉट फीलिंग कि वो आपको सामने से कुछ खराब बोलते हों। और एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, बट आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि वो कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके बारे में बोलते हैं वो लोग। ओके, तो प्लीज़ टेक दीज पॉजिटिव मैसेजेस ओनली इफ इट रेजोनेट्स विथ यू। अगर आपको लगता है कि नहीं, आसपास के लोग बहुत ही नेगेटिव हैं एंड हो ही नहीं सकता है कि पॉजिटिव बोले, तो मे बी ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। ठीक है, बट ग्रुप नंबर 1 आपके लिए आई एम फीलिंग कि वो लोग कुछ कुछ अच्छी बातें भी करते हैं। कि सोचो आपने कुछ अच्छा ड्रेस पहना या फिर आप अच्छे लग रहे हो, तो दे विल से कि अरे वाह आज अच्छी लग रही थी। ओके, उसमें भी एक थोड़ा सा नेगेटिव नोट होता है कि आज लग रही थी, विच मीन्स कि आप हमेशा नहीं लगते हो, बट आज लग रहे हो। तो वैसा वाला डिस्कशन वो करते हैं कि आज अच्छी लग रही थी, ये वाला ड्रेस अच्छा पहना था उसने, या फिर उसने ये वाली वॉच खरीदी कितनी अच्छी लग रही है, या फिर ऐसा है ये शर्ट आज उसने पहना कितना अच्छा लग रहा था। ओके, तो मैं बोलूँगी कि 2% टाइम्स दे डिस्कस पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू, बट वो भी एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन में। ओके, लाइक सी जैसे
आई डोंट थिंक कि पीपल रियलाइज दिस, बट तारीफ भी जब करते हैं ना तो एक नेगेटिव नोट आ जाता है कुछ कुछ लोगों के मन में, विच शोज कि उनका कितना शैलो मेंटालिटी है. लाइक आई एम समवन हु इज अ बिट हैवी वेटेड, अ लॉट हैवी वेटेड एक्चुअली. तो कुछ कुछ लोग मुझे ऐसे तारीफ कर रहे हैं कि वाह अभी पतली हो गई है, अब पहले से अच्छी लग रही है. दे आर ट्राइंग टू से पॉजिटिव थिंग, बट इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं पहले बहुत गंदी दिखती थी. ओके तो मैं आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि उनका मेंटालिटी वैसा टाइप का है. दे आर लैक मेंटालिटी पीपल, जिसकी वजह से अगर वो कोई अच्छी चीज भी किसी में देखे ना, उसमें भी वो कंपैरिजन एंड एक कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ऐड करके ही आपके बारे में बोलते हैं. तो दे आर इन जनरल दोज काइंड ऑफ पीपल. आई एम ऑल्सो सेंसिंग दे आर वेरी शैलो पीपल एंड दे आर कट थ्रोट. तो उनसे आपको कुछ ना कुछ मतलब होता है, या फिर कोई ना कोई रीजन की वजह से दे आर कीपिंग अ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप और एन एक्वेंटेंस विथ यू. अगर उन्हें अम, वो फायदा आपसे ना मिले तो ये इस रिलेशनशिप को कभी भी तोड़ सकते हैं. ओके उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें कुछ बुरा नहीं लगेगा टू लेट यू गो. दे आर नॉट ट्रू टू यू, दे डू नॉट लव यू, दे डू नॉट लाइक यू, दे आर जस्ट देयर विथ यू. क्योंकि सिचुएशन ऐसा है, जैसे कभी कभी कॉलीग्स हो जाते हैं तो कोई सिचुएशन नहीं होता, सॉरी कोई चॉइस नहीं होती है, हमको उनके साथ ही काम करना पड़ता है. कभी कभी सेम ट्यूशन में फ्रेंड्स आ जाते हैं तो हमें उनके साथ ही रहना पड़ता है. ओके तो वी डू नॉट हैव अ चॉइस, एंड बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस इसीलिए वो आपके साथ रह रहे हैं. बट अगर उन्हें चॉइस दी जाए तो वो कभी भी आपको छोड़ के निकल जाएंगे. तो आपको ये बोला जा रहा है कि उन पर बिल्कुल ट्रस्ट मत करो, ग्रुप नंबर 1, बिकॉज दे आर पीपल हु विल टेक एडवांटेज ऑफ यू जब भी उनको मौका मिले, या फिर हु विल लीव यू जब भी उनको मौका मिले. ओके एंड सीक्रेट्स अगर आप बोलोगे तो ये 3-4 लोग खुद में वो सीक्रेट्स तो बोलेंगे ही बोलेंगे. या फिर अगर आप किसी और के बारे में भी गॉसिप करोगे ना तो वो उस चीज को बढ़ा चढ़ा के वो बोलेंगे कि उसने ऐसा बोला, पता है उसने उसके बारे में चुगली की. तो मेक श्योर कि आप किसी और के बारे में भी ऐसे लोगों को मत बोलो, बिकॉज दे आर डूइंग दैट. जब भी आपने कुछ सोचो, अगर आपने बोली है ऐसी चीजें तो वो उस चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं. आपने अगर कोई सीक्रेट किसी और का या खुद का भी बोला है, या फिर अपना दुख ही सुनाया है उनको, तो नो दैट कि वो सिर्फ उस पर्सन तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है. दे हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट थिंग विद देमसेल्व्स. ठीक है. आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप 1 कि वो आपके काम से जलस हैं, या फिर आपकी पढ़ाई से जलस हैं, या फिर आपके सोशल स्टेटस से जलस हैं. ओके यस, सोशल स्टेटस भी मुझे कुछ कुछ लोगों का लग रहा है कि दे फील कि यू आर एट अ मच बेटर प्लेस फाइनेंशियली या फिर करियर वाइज, जिस वजह से वो आपसे जेलस है. एंड देयर इज अ जनरल सेंस इन दी ऑरा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बस आपके बारे में जानना चाहते हैं और ज़्यादा, स्पेशली आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं. दे ट्राई टू फाइंड सोर्सेस जिनके थ्रू उन्हें पता चले चीज़ें. कुछ कुछ चीज़ें ना वो जनरली ही डिस्गाइज करके पूछते हैं. ओके लाइक क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है, तेरा रिलेशनशिप सही चल रहा है ना, और सब कुछ तो ठीक है ना. ओके तो दे आर नॉट आस्किंग कि सब कुछ ठीक है कि नहीं दिल से. दे आर जस्ट फाइंडिंग द वे कि अगर ये सेंटेंस बोलूँ मैं एंड कुछ गड़बड़ चल रहा हो तो वो मुझे अपना गड़बड़ शेयर करेगा एंड मुझे गॉसिप मिलेगा. ओके तो एंड उसके बाद दे विल गॉसिप अबाउट इट. तो मुझे फील हो रहा है कि दे जस्ट वॉन्ट टू नो मोर एंड मोर अबाउट यू, एज वेल एज मोर एंड मोर अबाउट योर इनर थिंग्स, कि रिलेशनशिप कैसा है, फाइनेंस कैसा है, डीप चीज़ें जो आप बताते नहीं हो कि, तो वो एक जनरल क्यूरियोसिटी है आपको लेके इन लोगों के मन में. एंड ये इस चीज़ को लेके भी डिस्कस करते हैं कि इसका ये क्या होता होगा, इसका लव लाइफ कैसा होता होगा, ये कितना पैसा कमाता होगा. ओके तो जो चीज़ें आप शेयर नहीं करना चाहते हो, या फिर इफ़ यू आर इन जनरल अ पर्सन हु इज़ इंट्रोवर्टेड, उतनी बातें शेयर नहीं करते हो, या फिर अगर पहले इनसे शेयर करते थे एंड अभी उतना नहीं करते हो, तो दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, अभी की लाइफ कैसी है, चल क्या रहा है. ओके तो उस चीज़ को लेके भी डिस्कशंस एंड गॉसिप होती है. दे ऑल्सो, मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू, दे ट्राई टू स्टॉक यू, ग्रुप नंबर 1. तो या तो आपके सोशल मीडिया अगर में आप हो तो वो सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी और के थ्रू वो जानने की कोशिश करते हैं कि अरे उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उससे बात हुई क्या. ओके तो दे जस्ट वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू.
सी व्हाट एल्स। आपके लुक्स को लेके ना कुछ-कुछ चीज़ें वो गॉसिप करते हैं, या फिर आप जैसे कपड़े पहनते हो उस चीज़ को लेके वो कुछ-कुछ चीज़ें गॉसिप करते हैं। एज़ आई सेड बिफोर, सिर्फ 2% चीज़ें ही वो पॉजिटिव बोलते हैं कि कुछ आपने अच्छा पहना तब अच्छे लग रहे हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स ऑन अ नेगेटिव नोट कि उसने ये कपड़ा क्यों पहना था, उस पे ये स्टाइल अच्छा नहीं लगता है, या फिर उसका कलर अच्छा नहीं है, उसके बाल अच्छे नहीं हैं। वो ऐसा, मतलब जैसे शैलो पीपल करते हैं लुक्स वाइज़, कुछ ना कुछ नेगेटिव नुक्स, नेगेटिव चीज़ें निकालते हैं, बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अरे देखा तूने उसने कितना वेट गेन कर लिया, देखा कितनी पतली लग रही है, खाना ही नहीं खाती होगी, या फिर पेरेंट्स देते ही नहीं होंगे। ओके, तो अबाउट योर लुक्स, तो छोटी भी अगर कोई चीज़ हो ना, कि अगर पिंपल आए आपके चेहरे पे, उसको लेके भी वो डिस्कस करेंगे कि पक्का स्ट्रेस में होगी, पिंपल्स आ गए चेहरे पे। ओके, तो दे स्कैन यू, योर लुक्स, योर अपीयरेंस, व्हाट यू आर वेयरिंग, कैसे बाल हैं। ओके, छोटी छोटी चीज़ें भी जो मैक्सिमम लोग इग्नोर भी कर देंगे, उसको भी वो देखते हैं आपका फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, एज वेल एज लुक्स के बेसिस पे, जो आप कपड़े पहने उसके बेसिस पे छोटी छोटी चीज़ें वो नोटिस करते हैं, एंड उसमें से मैक्सिमम चीज़ों में वो नेगेटिविटी ही निकालने की कोशिश करते हैं, एंड उस चीज़ को लेके वो डिस्कस करते हैं। एंड अगर नेगेटिविटी नहीं निकाल पा रहे हैं बाई चांस किसी चीज़ में, तब जाके बोलते हैं कि आज अच्छी लग रही थी या आज अच्छा लग रहा था। वो ये भी डिस्कस करते हैं कभी कभी कि उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, या फिर ज़्यादा बोल दिया उसने, या फिर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसका ये बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कभी अगर आपने कुछ हट के बात बोली होगी, या फिर अगर आपने खुद के वैलिड पॉइंट्स कभी रखे होंगे, या फिर अगर आपने कभी झगड़ा किया होगा, या फिर आप सही हो एंड अपनी सही बात अगर बोल्डली किसी के सामने रखी होगी, या फिर इन लोगों के सामने ही क्यों ना रखी होगी, तो उन्होंने उसको एज अ नेगेटिव वे में लिया, एंड दे डिस्कस कि इसे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, ज़्यादा बोल रहा है, मुफ्फट हो है, या फिर बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता है। ओके, या फिर ज़्यादा ही बोल्ड है, इतना होना नहीं चाहिए, हम लोग तो ऐसे नहीं थे, हम लोग सोच समझ के बोलते हैं। ओके, तो द वे दैट यू टॉक, उस चीज़ को लेके गॉसिप की जाती है। अगर आप थोड़े से डिफरेंट हो, ग्रुप नंबर 1, रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स, लाइक कुछ कुछ लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, कुछ कुछ लोगों का वॉकिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, कुछ कुछ लोगों का इन जनरल ही कैरेक्टर डिफरेंट होता है, कि दे आर अ बिट वियर्ड इन अ लवली वे। मुझे तो वियर्ड लोग ज़्यादा पसंद है तो लाइक इफ़ यू आर डिफरेंट, इफ़ यू नो कि हाँ आप दूसरों से थोड़े अलग हो, भले ही ख्यालात में हो, या फिर भले ही कैरेक्टर में हो, या फिर कोई डिसीजंस में हो, देन नो दैट कि आपके उस डिफरेंस को भी वो लोग नेगेटिवली देखते हैं, एंड दे फील लाइक कि ये गलत चीज़ है, ये कैसे कर रही है, वो ये कैसे डिसीजंस ऐसे ले रही है, ये कैसे ये कर रहा है, इसके पेरेंट्स कैसे इसे अलाउ करते हैं, इसके घर वाले इसको कुछ नहीं बोलते। ओके, तो विच एवर थिंग मेक्स यू यूनिक एंड डिफरेंट, उस चीज़ को ये लोग नेगेटिवली लेते हैं, एंड दे गॉसिप अबाउट इट। Sorry. Okay. Let's see what else. Book one. Hmm. ये वैसे सबके लिए नहीं है, बट कुछ कुछ लोगों के लिए है, बट आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों के कैरेक्टर के बारे में भी बोला जाता है कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, गलत आदतें हैं, या फिर गलत दोस्त है, या फिर ज़्यादा लड़कों के साथ रहती है, या ज़्यादा लड़कों लड़कियों के साथ घूमता है। ओके, तो उस चीज़ को लेके भी डिस्कशंस होती है आपके कैरेक्टर को लेके, बट ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ कुछ लोगों के लिए है। ओके, कि कैरेक्टर अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, संगत अच्छी नहीं है, गलत संगत में है, एंड ये प्रॉबली आपसे बड़े उम्र के लोग ये डिस्कस करते हैं, आपके उम्र के नहीं, प्रॉबली। ओके, बट इफ़ यू आर इन कॉलेज, तो नो दैट कि ये कॉलेज के फ्रेंड्स डिस्कस कर सकते हैं। बाकी स्कूल के फ्रेंड्स का मुझे ये डिस्कशन फील नहीं हो रहा है, बट या तो ये कॉलेज के फ्रेंड्स का डिस्कशन मुझे ज़्यादा लग रहा है, या फिर नेबर्स का हो सकता है, या फिर रिलेटिव्स का, या फिर जो लोग आपसे ज़्यादा उम्र के हैं उन लोगों का। ओके, या लेट्स सी और कुछ मैसेजेस हैं कि नहीं।
अगर आप फ़ोन चलाते हो ना या फिर ज़्यादा देर फ़ोन पे हो तो दे स्पेक्युलेट कि यू हैव अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और अ पार्टनर एंड पक्का उसके साथ ही गॉसिप कर रहे हो, सॉरी चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो एट्सेट्रा। तो पीपल स्पेक्युलेट कि यू हैव अ रिलेशनशिप जो कि आप छुपा रहे हो। ओके, देन अगेन ये वाला मैसेज सबके लिए नहीं है, तो प्लीज टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स विथ यू। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, देन ऑब्वियसली ये मैसेज आपके लिए नहीं है। या एंड लास्टली आई एम फीलिंग कि देयर माइट बी सर्टेन टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ जो कि ये फील करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो या फिर यू आर कीपिंग देम इन द डार्क, या फिर उनसे कुछ बातें छुपाते हो या नहीं बोलते हो एंड दे डिस्कस अबाउट दैट। ओके, कि अगर आपने कुछ किया है एंड पेरेंट्स को नहीं बताया है, या फिर अगर बताते भी हो दे स्पेक्युलेट कि जो चीज़ें आप पेरेंट्स को शायद से नहीं बोलते होगे, छुपा के करते होगे, या फिर अगर सच में छुपाते हो देन दे रियली टॉक अबाउट इट एनी हाउ। देयर इज़ अ डिस्कशन कि आप पेरेंट्स से बातें छुपाते हो या फिर आप उनको धोखा में रखते हो या फिर ये सही नहीं करते हो जो आप पेरेंट्स से ये चीज़ छुपा रहे हो, या फिर यू देर आर सर्टन डिसीजंस दैट यू आर टेकिंग जो कि आपके पेरेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, या फिर घर के रीत रिवाजों के हिसाब से नहीं है, या फिर इट्स इन जनरल ही अ रॉन्ग थिंग दैट यू आर डूइंग विथ योर पेरेंट्स। ओके, तो वैसी डिस्कशंस भी होती है आपके पीठ पीछे। ओके, सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। अगर रीडिंग से हेल्प मिली हो, इंसाइट्स मिले हो, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ। एंड ऑल्सो प्लीज़ इसे शेयर कर देना ताकि आपके थ्रू किसी और तक भी डिवाइन के मैसेजेस पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि अभी आपको लेके क्या क्या करंट गॉसिप्स चल रही हैं। ओके, सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो प्लीज़ मैसेजेस को अपने हिसाब से डाल लेना। लाइक अगर आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर इफ़ आई से कि ये पर्सन आपको पसंद करता है, तो ऑब्वियसली अगर ये कोई आप फ्रेंड्स ग्रुप के बारे में देख रहे हो देन मे बी दिस इज समथिंग दैट इज रोमांटिक। ओके, बट अगर ये आप रिलेटिव्स को लेके देख रहे हो देन वो पर्सन पसंद करता है, मीन्स इट्स प्लेटोनिक, कि हाँ एज अ पर्सन वो पसंद करता है। ठीक है, तो मैसेजेस को प्लीज़ अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से डाल लेना। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं काफ़ी डीप रीडिंग्स डालती हूँ, तो उसको भी अगर फॉलो करना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स सी ग्रुप 2, व्हाट्स द करंट गॉसिप अबाउट यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कशंस नेगेटिव नहीं है एज ऑफ नाउ, मुझे अभी जितनी वाइब्स आ रही है, बाद में जैसा प्रोग्रेस करेगा और पता चलेगा। बट देखो, आप जिनके बारे में भी अभी सोच रहे हो, जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, दे हैव अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस अबाउट यू, दे हैव पॉजिटिव वाइब्स अबाउट यू। कि उन्हें आप अच्छे लगते हो, डिस्कशंस होती है आपको लेके, बट इन अ पॉजिटिव वे। दे लाइक यू, दे रियली लाइक यू। आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, दे रियली लाइक यू एज अ पर्सन। ओके, तो डू नॉट थिंक कि आपके बारे में नेगेटिव डिस्कशंस होती हैं। आई एम सेंसिंग आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, दे डू गॉसिप अबाउट यू रिगार्डिंग योर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, दे फील लाइक यू आर अ पर्सन जो कि बहुत अच्छे हो, एंड जो कि हम्बल हो, एंड जिनके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है। एंड जब भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, उन लोगों को अच्छा लगा है आपकी कंपनी।
अच्छी लगी है आपकी कंपनी, एज वेल एज जैसा नेचर है आपका, जैसे आप बात करते हो, जैसे लोगों की हेल्प करते हो, जैसे उनको समझाते हो कुछ चीज़ें। ओके, अगर ऐसा कभी हुआ होगा कि आपने कुछ समझाया होगा लाइफ के बारे में या फिर चीज़ों के बारे में या उनके रिलेशनशिप्स के बारे में, तो दे हैव रियली लाइक्ड दैट साइड ऑफ यू कि सो दे डिस्कस दिस थिंग कि वो बहुत डीप पर्सन है, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है एंड चीज़ें बहुत अच्छे से वो समझाता है मुझे। आई एम नॉट सेंसिंग कि बहुत ज़्यादा गॉसिप होती है आपको लेके, बिकॉज ह्यूमन बींग्स इन नेचर नेगेटिव चीज़ों को लेके ज़्यादा गॉसिप करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, बट उतना ज़्यादा गॉसिप में नहीं रखते हैं। तो सिंस आपको लेके डिस्कशंस पॉजिटिव होती है, तो नो दैट कि उतना ज़्यादा नहीं है कि आप डेली ही इस लोगों के डिस्कशन में हो, लेकिन हाँ बीच बीच में आपको वो मिस करते हैं। डिस्कशंस होती है जब सोचो आप उनके साथ नहीं हो बट वो लोग साथ में हैं, तो आपको लेके डिस्कशन होती है कि अरे वो भी रहता या फिर वो भी रहती तो अच्छा होता। मज़ा आता है, अच्छा अच्छा इंसान है, फ्रेंडली है काफ़ी, हेल्पफुल है काफ़ी। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको लेके बोली जाती हैं। दे आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाई अ सर्टन स्किल दैट यू हैव, एंड उसको लेके भी डिस्कशन होती है। ओके, तो अगर आप एक टेक पर्सन हो एंड टेक टेक्नोलॉजी की चीज़ें करते हो, या फिर इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, या फिर कुछ अलग चीज़ें करते हो, या फिर कोई कोई एक चीज़ में आपका टैलेंट है, या फिर अगर आप फिजिकली बहुत अच्छे दिखते हो, तो नो दैट उन सब चीज़ों को लेके भी डिस्कशन होती है, रिगार्डिंग योर टैलेंट्स, रिगार्डिंग योर एबिलिटीज़, रिगार्डिंग योर गॉड गिवन गिफ्ट्स जो कि आपके पास हैं। एंड दे रियली फील कि वो चीज़ है जो वही चीज़ है जो आपको बहुत अच्छा और भी एलिवेट करता है, आपको और भी अच्छा बनाता है। ओके, इट्स लाइक अ चेरी ऑन द टॉप। आपके स्टाइल को ये लोग पसंद करते हैं, तो जिस भी तरीके से आप ड्रेस करते हो, अम, वो लोगों को पसंद है। ठीक है, पता है मेरी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल फॉर ऑल दोस्त जिनको इस सेंटेंस पे बिलीव नहीं हुआ, बिकॉज यू फील लाइक कि मैं तो उतना अच्छा स्टाइल करता ही नहीं हूँ। ट्रस्ट मी, मेरा जब दूसरा चैनल है ना, उसमें मैंने एक फ़ोटो डाला था, एंड उसमें आई डोंट रिमेंबर द यूज़र नेम, बट किसी एक बहुत अच्छे पर्सन ने कमेंट किया था कि यू फील होमली, आपको देख के ऐसा लगता है कि कोई अपना है। ओके, होमली वाइब्स फील होती हैं। तो सिमिलरली इफ़ यू फील लाइक कि आपका स्टाइल एकदम कर्डाशियंस जैसा, एकदम बहुत शिवरस एट्सेट्रा, शिवरस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा फ्लैशी एट्सेट्रा नहीं है, नो दैट कि आप जैसे हो वैसे ही इन लोगों को पसंद हो आपके ये जो आसपास के लोग हैं ना जिनके बारे में आप सुन रहे हो, वैसे ही आप उनको पसंद हो, तो दे लाइक यू फॉर हु यू आर, दे लाइक यू फॉर योर ड्रेसिंग स्टाइल, यू गिव देम गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स उन्हें आपसे फील होती है, एंड उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप ही के वे में रहते हो, कि दे फील एन ऑथेंटिक वाइब फ्रॉम यू, कि आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, आप खुद को चेंज नहीं करते हो दूसरों के लिए, कि दे गेट दैट ओरिजिनलिटी फ्रॉम यू। ठीक है। दे रियली विश कि काश आप और ज़्यादा हैंग आउट कर पाते उन लोगों के साथ, या फिर और ज़्यादा आप लोग का कनेक्शन हो पाता अच्छे से, बिकॉज दे मिस यू, दे मिस योर प्रेजेंस। जब आप इनके साथ होते हो ना, दे फील लाइक कि एक जेन्युइन पर्सन, एक ट्रू पर्सन है हमारे साथ, एक ऐसा पर्सन है जिसकी वाइब्स मैच करती है, जो नेगेटिव नहीं है, जो जेलस नहीं है, जो नेगेटिव नहीं बोलता है कुछ भी। ओके, तो दे फील दिस गुड वाइब फ्रॉम यू, जिस वजह से हो सकता है कि आप इनको उतना पसंद ना करो, बट ये आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे ये फील हो रहा है। ओके, तो मे बी यू आर समवन जो कि इन्हें उतना पसंद नहीं करते हो, या फिर ये आपको नहीं लगता है कि ये आपके सोल ट्राइब के हैं। ओके, इट माइट बी द केस फॉर सम ऑफ यू, बट दे फील कि यू आर देयर परफेक्ट फ्रेंड और परफेक्ट पर्सन। ओके, तो मुझे फील हो रहा है कि उनकी लाइकिंग आपको लेके ज़्यादा है, एंड आपकी एज कंपेयर टू योर लाइकिंग, हाउ मच यू लाइक देम। हम्म। ओके, um,
देखो, अगर आपने कभी प्लान्स कैंसिल किए हों या फिर कभी हैंग आउट करने का वो हुआ हो एंड आपने लास्ट मिनट कैंसिल किया हो, या फिर अगर आप उतना इन जनरल इन लोगों से मिल नहीं पाते हो पढ़ाई की वजह से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, तो वो उस चीज़ को लेकर डिस्कशन करते हैं कि क्यों ये उतना टाइम नहीं दे पाता, क्यों ये इतना बिजी रहता है, काश ये थोड़ा और टाइम दे पाता। अगर पास्ट में ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, साथ में हैंग आउट किया है, वो किया है, बात किया है, या फिर अगर सोचो ऐसा सिनेरियो हुआ है कि ये आपके पास्ट के वर्क स्पेस से या फिर पास्ट के ट्यूशन, पास्ट के स्कूल से हैं एंड अभी बिकॉज ऑफ डिस्टेंस आप उतना मिल नहीं पा रहे उन लोगों से, देन दे जेन्युइनली मिस योर प्रेजेंस। हमें लगता है कि क्यों ये डिस्टेंस हो गया, काश वो हमारे साथ अभी होता। ठीक है, आई एम नॉट सेंसिंग कि ये आपको उतना ज़्यादा इस चीज़ को बोलते होंगे, बट हाँ, यू विल अंडरस्टैंड कि दे डू मिस यू या फिर दे डू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स यू, क्योंकि आपको उनसे उतना नेगेटिव नहीं फील होता होगा। आई एम सेंसिंग, ओके, इन योर हार्ट यू नो कि हाँ ये नेगेटिव लोग तो नहीं है या फिर आपको उतना ज़्यादा ट्रबल तो नहीं करते हैं। ओके, आई एम सेंसिंग कि इनमें से कुछ कुछ लोग आपके बारे में और जानना चाहते हैं, फ्रेंडशिप को और बेटर करना चाहते हैं, या फिर इन जनरल ही दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, कर क्या रहे हो, किसी को डेट कर रहे हो कि नहीं, या सिंगल हो, या फिर पढ़ाई कैसी चल रही है, या फिर फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं। ओके, तो आपके खुद के पर्सनल लाइफ के बारे में अलग अलग चीज़ें इनको जानने की थोड़ी सी उत्सुकता रहती है, थोड़ी सी जिज्ञासा रहती है उनके मन में। ओके, तो क्यूरियोसिटी थोड़ा सा रहता है उनके मन में, एंड दे डिस्कस अबाउट दैट कि क्या चल रहा होगा, वो सिंगल है क्या, एक दूसरे फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि सिंगल है क्या, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, एटसेट्रा। ओके, तो वैसे डिस्कशंस भी होती हैं। हम्म, एक एक चीज़ उन्हें फील होता है जिसके बारे में वो बात करते हैं कि दे फील लाइक कि आप थोड़े से सीक्रेटिव हो, या फिर उतनी ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते हो, या फिर इंट्रोवर्टेड हो, या फिर यू आर डिफिकल्ट टू रीच टू। ओके, कि उसको वो रीच करना मुश्किल है। तो मे बी अगर आप लोगों को टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई देना पसंद नहीं है उतना एंड लेट रिप्लाई देते हो, या फिर अगर उन्होंने आपको बार बार कॉल किया एंड आपने उनको उस कॉल को नहीं रिसीव किया, या फिर मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस आप उतना फ़ोन मतलब उनसे बात नहीं कर पाते हो या फिर टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, तो उस चीज़ को लेके दे फील कि थोड़ा सा अनरीचेबल काइंड ऑफ पर्सन है। ओके, तो जितना अटेंशन या फिर टाइम उनको आपसे चाहिए, उनको उतना मिलता नहीं है, तो ईजिली अवेलेबल पर्सन नहीं हो, दे फील लाइक दैट एंड दे डिस्कस अबाउट दैट एट टाइम्स। जैसे मेरे फ्रेंड्स को पता है मेरा फ़ोन मेरे पास रहता ही नहीं है, इट्स द रेयर केस, एंड व्हेन दे कॉल मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं उठाती नहीं हूँ बिकॉज साइलेंट में ही पड़ा रहता है। इवन माई रिलेटिव्स दे नो दैट। ओके, तो वो मेरे मुंह पे बोलते हैं कि तू तो अनरीचेबल ही रहती है हमेशा, तेरा फ़ोन कहीं तू और कहीं फ़ोन ही फेंक दे। ओके, तो लिटरली वो लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि फ़ोन फेंक दे, रख के क्या किया। मैं एंड आई एम ऑलवेज लाइक कि हाँ, आई नीड द बटन वाला फ़ोन, मुझे स्मार्टफोन की सच में ज़रूरत नहीं है, मुझे ये अननेसेसरी लगता है। मेरे को बुढ़ा बोल लो, इट्स फाइन, बट आई एम लाइक दैट। ओके, लेट्स सी। ओके, दे टॉक अबाउट द थिंग दैट यू आर स्मार्ट। ओके, इनको लगता है कि आप स्मार्ट हो या फिर आप टैलेंटेड हो, या फिर आप जो भी काम करते हो उसमें आपका प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, या फिर आप हार्ड वर्किंग हो। ओके, इन ये लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि यू हैव योर लाइफ सॉर्टेड आउट, इसे तो पता है कि इसे क्या करना है अपने लाइफ के साथ, भले ही सिनेरियो क्या है आपके लाइफ के साथ मुझे नहीं पता, बट दे फील लाइक कि यू हैव योर लाइफ सॉर्टेड आउट, आपका तो सेट है, आपको पता है क्या करना है, आपको पता है कैसे आगे बढ़ना है। या फिर मे बी यू कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे सोचो अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हो एंड आपके फादर या फिर फैमिली में कोई ऑलरेडी लॉयर्स है, देन दे टॉक अबाउट इट कि अरे इसका तो लाइफ सेट है, इसके फैमिली में ऑलरेडी लॉयर्स है, तो इसको ईजी होगा आगे बढ़ने में। ओके, तो समथिंग अबाउट योर लाइफ मेक्स देम फील कि वो सेट है एंड यू नो वेयर टू गो। आपको आपको अपने डिसीजंस प्रॉपरली पता है एंड आप सही डिसीजंस लोगे, एंड यू आर स्मार्ट, यू आर स्किलफुल, आप अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ लोगे।
ओके आप कामचोर नहीं होते फील। ओके इस चीज़ को अगर स्पेशली अगर आप ऑफिस कॉलीग्स को देख के लेके देख रहे हो ना, देन दे फील कि आप कामचोर नहीं हो, यू गिव योर बेस्ट टू एवरीथिंग, या फिर जितना अपनी कैपेबिलिटी है उतना आप देते हो काम को। ठीक है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव डिस्कशन चलती है आपको लेके। दे टॉक दैट यू आर ट्रस्ट वर्दी। ओके दे लिटरली टॉक अबाउट दिस थिंग कि उसको अगर कोई चीज़ तुमने बोली तो याद रखना वो किसी को नहीं बोलेगी, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। ओके तो दे कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग कि हाँ आई ट्रस्ट दिस पर्सन, मैं किसी और को ट्रस्ट करूँ ना करूँ, मैं इसे तो करता हूँ। सो सॉरी ये कार्ड्स नहीं लूँगी। लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप टू। See, irrespective of your looks, they like you for the person that you are. ग्रुप 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड आपके सेल्फ वर्थ के लिए भी। ओके तो जानना इस बात को कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो ना, उनको आपके लुक्स की परवाह नहीं है। अगर आप एकदम अलग ड्रेस कर लो, एकदम अलग से रहने लगो, तो भी दे विल लव यू फॉर योर कैरेक्टर। आपका जो फर्स्ट चीज़ उनको मैटर करता है वो है आपका कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर उन्हें अच्छा लगता है, आप जिस तरीके से लोगों का ख्याल रखते हो उन्हें अच्छा लगता है, आपका प्रेजेंस उन्हें अच्छा लगता है। इट मैटर्स टू देम कि यू आर अ ट्रू पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स टू देम दी मोस्ट। ओके तो दे वोंट केयर लाइक कुछ कुछ फ्रेंडशिप्स शैलो चीज़ों के बेसिस पे बनती है, फिर कुछ कुछ रिलेशनशिप्स शैलो चीज़ों के बेसिस पे बनती है, फिर आउटवर्डली चीज़ों के बेसिस पे बनती है कि अरे सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, चलो इसके साथ दोस्ती करते हैं। नहीं, दे जेन्युइनली लाइक यू फॉर द पर्सन दैट यू आर। आप जो हो उसको लेके दे एक्चुअली लाइक यू। तो इसीलिए डू नॉट थिंक कि अगर आप चेंज हो गए या फिर अगर आपने खुद को वेल मेंटेन नहीं किया तो आप इन्हें गवा दोगे। ठीक है, दे विल बी देयर फॉर यू। भले ही आप बात उनसे उतना करो ना करो, भले ही साल में एक बार ही क्यों ना बात हो ऐसे लोगों से, फिर भी नो दैट कि दे विल बी जेन्युइन एंड ट्रूथफुल टू यू। ओके तो जितना भी क्यों ना डाइल्यूट करने की कोशिश करो, आपने इतना इम्पैक्ट इन पे छोड़ा है कि दे विल ऑलवेज लाइक यू फॉर द पर्सन दैट यू आर। आई वुड से कि मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके तरफ से एफर्ट्स कम है इनके लिए। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके एक चीज़ डिस्कशन होती है कि यू आर वेल अकॉम्प्लिश्ड, या फिर आप अमीर हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप अच्छे परिवार से हो, या फिर अमीर परिवार से हो, या फिर यू हैव अ जॉब दैट पेज यू वेल। ओके या फिर आपका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके तो दे डिस्कस अबाउट दैट एज वेल, बीच बीच में, हमेशा नहीं बट बीच बीच में। ठीक है एंड दे हैव दिस फीलिंग इनसाइड देयर माइंड की ओके ये तो अच्छे घराने से है, अच्छे फैमिली से है, वेल टू डू फैमिली से है, एट्सेट्रा। अगर आप खाना बना के कभी खिलाए हो ना इनको, तो दे डिस्कस अबाउट दैट कि इसने जो बनाया था वो बहुत अच्छा था। ओके या फिर अगर आपने इनको पार्टी कभी दी हो, छोटा सा गैदरिंग पार्टी, या फिर कभी भी कुछ भी ट्रीट दिया हो, तो दे रियली जेन्युइनली लाइक दैट थिंग कि उसने उस दिन खिलाया था, कितना अच्छा है, हाउ स्वीट ऑफ दिस पर्सन। या फिर अगर इफ़ यू हैव दिस जनरल हैबिट ऑफ गिफ्टिंग समथिंग टू अदर्स, लाइक कुछ भी बना दिया, कुछ कार्ड बना दिया, या फिर कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया, फिर बड़ा ही गिफ्ट दे दिया, इफ़ यू हैव दिस गिविंग नेचर, तो उसके बारे में डिस्कशन होती है कि आप कितना करते हो लोगों के लिए सेल्फलेसली। या ग्रुप नंबर 2 आई गेस दैट इज़ इट। और मुझे कुछ वाइब्स आ नहीं रही है रिगार्डिंग योर सिचुएशन एनी मोर। सो या आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे ग्रुप 2। अगर रीडिंग अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ अपने चैनल में। ऑल्सो शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू किसी और तक डिवाइन के मैसेजेस पहुँचे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि करंटली आपको लेके क्या गॉसिप्स चल रही है उन लोगों के बीच जिन लोगों के बारे में आप अभी सोच रहे हो।
सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और प्लीज़ मैसेजेस को अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से लेना। फॉर एग्जांपल, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि इफ़ आई से कि समवन लाइक्स यू, तो अगर आप फ्रेंड्स को लेके देख रहे हो, देन ऑब्वियसली देयर माइट बी सम फीलिंग्स ऑफ अ फ्रेंड फॉर यू। एंड अगर ये चीज़ आप रिलेटिव्स को लेके देख रहे हो, देन दैट मीन्स कि वो पर्सन आपको एज प्लेटोनिक वे में पसंद करता है, कि हाँ अच्छा इंसान है, इसीलिए दे लाइक यू। ठीक है। तो इसीलिए अपने सिचुएशन एंड अपने जिन लोगों के बारे में देख रहे हो उनके हिसाब से ढाल लेना मैसेजेस को। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे डीएम कर सकते हो। और मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं डीप रीडिंग्स डालती हूँ, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब देयर एज वेल। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ग्रुप 3, ओके। ग्रुप 3, आई एम सेंसिंग पॉजिटिव डिस्कशंस भी होती हैं एंड नेगेटिव डिस्कशंस भी होती हैं, आई एम सेंसिंग दैट, ओके। तो अब जिन लोगों के बारे में भी सोच रहे हो ना, आपके जो जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, दे डिस्कस अबाउट दैट। एंड आपके जो नेगेटिव ट्रेट्स उन्हें लगते हैं, दे डिस्कस अबाउट दैट एज वेल, ओके। लेट मी चैनलाइज मोर कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें क्या हैं जो वो डिस्कस करते हैं। Okay. ये वाले कार्ड्स लूंगी मैं। एक चीज़ तो मुझे फील हो रही है कि अगर आपने कभी गुस्सा दिखाया हो, या फिर स्टबर्ननेस दिखाया हो, या फिर ज़िद दिखाया हो, या फिर अपनी बात मनवाई हो, तो उस चीज़ को लेके वो डिस्कस करते हैं कि वो बस वही चीज़ करता है जो उसे चाहिए। हमारी बात उतना नहीं मानता है, या फिर हमारी बात उतना नहीं सुनता है, या फिर ज़िद्दी है, या फिर कभी कभी अजीब बिहेव करता है, कभी कभी बात नहीं मानता है, ओके। तो अगर वैसे कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स आप में हैं, जैसे जल्दी गुस्सा आना, या फिर रूठ जाना, या फिर स्टबर्ननेस, या फिर खुद की बात मनवाना एट्सेट्रा, तो इन सब को लेके नेगेटिव नोट में डिस्कशन होती है, गॉसिप होती है। एंड पॉजिटिव चीज़ मुझे फील हो रही है कि जो आपका एक नेचर है कि आप लोगों के लिए स्टैंड लेते हो, या फिर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हो ना, या लोगों को हंसाते हो, या फिर जैसा आपका कैरेक्टर है, कि यू आप घुल मिल जाते हो, लोगों से बात करते हो जैसे, ओके। तो उन सब चीज़ों को लेके पॉजिटिव डिस्कशन होती है। तो इट माइट बी योर कैरेक्टर ट्रेट्स, कि जैसे आप पर्सन हो उसको लेके पॉजिटिव ट्रेट्स की, हाँ ये गड़बड़ है ठीक है, बट इंसान अच्छा है, दिल का अच्छा है, ओके। पता है मैंने ये चीज़ उससे मांगा था तो उसने दिया था, या फिर मैंने उसने मेरी ऐसे हेल्प की थी, हाँ बीच बीच में ये सब करता है नेगेटिव, बट इंसान अच्छा है, फेक नहीं है, अच्छा इंसान है, ओके। दे ऑल्सो हैव सम पॉजिटिव डिस्कशंस अबाउट योर लुक्स, या फिर द वे यू ड्रेस, ओके। तो जिस तरीके से आप चलते हो, आप जिस तरीके से आपका पर्सनैलिटी बाहर से झलकता है, या फिर जैसे कपड़े पहनते हो, या फिर जैसे एक्सेसरीज अगर यूज़ करते हो, कुछ बैग्स वगैरह यूज़ किया, या फिर फ़ोन, रिंग्स वगैरह, योर स्टाइल, दे रियली लाइक योर स्टाइल, दे रियली लाइक योर लुक्स, ओके। दे रियली लाइक दैट अबाउट यू। तो आपके लुक्स को वो पसंद करते हैं, एंड दे हैव पॉजिटिव गॉसिप्स अबाउट यू इन अ पॉजिटिव नोट, ओके। जैसे तूने देखा था वो ड्रेस उसने पहना था कितना अच्छा लग रहा था, या फिर देखा वो वाला पर्स, वो उसी को सूट करेगा, मैं तो यूज़ करूंगी तो शायद से मुझे सूट भी नहीं करेगा, बट उस पर कितना अच्छा लग रहा है, ओके। सो वो सारी डिस्कशंस इन अ पॉजिटिव नोट ही होती हैं। आपके दोस्त, या फिर आप जिनको भी देख रहे हो ना, दे माइट इवन कॉपी यू सबकॉन्शियसली, ओके। शायद से उन्हें, कुछ कुछ लोग को शायद से रियलाइज भी नहीं होता है, बट दे ट्राई टू कॉपी यू। अगर आपका कोई मैनरिज्म उन्हें अच्छा लगा, लाइक सोचो, एक छोटी सी चीज़ बता रही हूँ कि अगर कॉफ़ी पी के आपको
अपना जो मुंह है वो टिश्यू से वाइप करने का आदत है, देन दे विल पिक दैट अप कि हाँ ये टिश्यू यूज़ कर रही है तो मुझे भी टिश्यू यूज़ करना है। ओके, तो छोटी छोटी आप जैसे अपनी लाइफ को जीते हो, छोटी छोटी चीज़ें विच यू डू, आपके नेल पेंट हो सकते हैं, टिश्यू यूज़ हो सकता है, सैनिटाइजर यूज़ करने का हैबिट हो सकता है, फिर कुछ लोग को कवाई चीज़ें पसंद है, क्यूट चीज़ें पसंद है, वैसे एक्सेसरीज रखना वो सब पसंद है, या फिर कुछ लोग को दे आर इंक्लाइंड मोर टूवर्ड्स डार्क क्लोथ्स एक्सेट्रा। तो नो दैट जो भी आपका सिग्नेचर चीज़ है, जो भी आपको आप बनाता है, वो छोटी छोटी चीज़ें, दे रियली लाइक दैट अबाउट यू, एंड सबकॉन्शियसली वो आपको कॉपी भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट डिस्कशन तो ज़रूर होता है कि देख ये अच्छा है, इसमें ये कितना यूनिक है। इफ़ यू हैव सर्टन यूनिक थिंग्स अबाउट यू, कि जैसे मेरी रूममेट वो नॉर्थ ईस्ट से है, एंड शी यूज टू डू सच यूनिक थिंग्स, शी यूज टू हैव सच यूनिक थिंग्स। उसे क्यूट क्यूट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, एंड शी यूज टू बाय ऑल दोज थिंग्स, भले वो क्यूट पेंसिल बॉक्स हो या फिर पेन हो, स्टेशनरीज एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे मिनीसो वाली चीज़ें नहीं होती हैं, वैसे शी यूज टू बाय, एंड वी यूज टू डिस्कस कि अरे देख चिरिंग को तो ये सब चीज़ें उसी के पास है, उस पर कितना अच्छा लगता है, कितना क्यूट स्लीपर है एक्सेट्रा। सो वी यूज टू डिस्कस अबाउट दैट, एंड शी ऑल्सो न्यू। बट वही है कि इफ समथिंग मेक्स यू डिफरेंट, तो उसके बारे में डिस्कशंस होती हैं, एंड दे रियली अप्रिशिएट दैट अबाउट यू, अच्छी डिस्कशंस होती हैं। आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेके भी डिस्कशन होती है, एंड ट्रस्ट मी, आप जिनके बारे में भी रीडिंग देख रहे हो ना, अ लॉट ऑफ देम फील लाइक यू हैव द परफेक्ट बॉडी टाइप जो उन्हें चाहिए। ओके, आपकी खामियां उन्हें नहीं दिखती हैं, वो आपकी इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, बट जिनके बारे में भी आप देख रहे हो ना, दे फील कि अगर बॉडी को देखा जाए, अगर फिजिकल अपीयरेंस को देखा जाए, अगर ड्रेसिंग सेंस को देखा जाए, तो यू हैव सो मेनी थिंग्स जो उन्हें चाहिए। ओके, सो दे फील लाइक कि वाह कितना परफेक्ट है, इसके बाल कितने अच्छे हैं, बाल का कलर अच्छा है, या फिर इसका नोज शेप कितना अच्छा है, आंखें कितनी अच्छी है, हाथ कितने सुंदर है, नेल्स कितने अच्छे हैं, शर्ट्स कितने अच्छे पहनता है, इसके ट्राउजर्स कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो दे फील लाइक कि everything goes good with you. Okay. Hmm. Yeah. They also discuss about this thing कि उसमें एक बचपना है या फिर एक इनोसेंस है। यस, दे डू फील लाइक कि आपका एक हिस्सा ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, जो कभी कभी बाहर निकलता है, या फिर अपने क्लोज्ड वन के साथ ही बाहर निकलता है, कि जिनसे करीब हो उनसे बाहर निकलता है। तो आपका वो जो एक साइड है ना, जो या तो प्योर है, या फिर इनोसेंट है, या फिर बच्चे जैसा है, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है, एंड दे रियली लाइक दैट अबाउट यू, एंड उसके बारे में डिस्कशंस होती हैं। लेजिट कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि आप बहुत हैंडसम हो या फिर बहुत खूबसूरत हो, तो ये डिस्कशंस होती हैं उनके बीच। आई डोंट नो कि आप खुद को कितना खूबसूरत समझते हो, कितना हैंडसम समझते हो, बट इन देयर आइज लेजिट मुझे ये वर्ड भी सुनाई दिया कि कितनी खूबसूरत है, फिर कितना अच्छा दिखता है। ओके, आई फील ग्रुप 3 आप में से काफ़ी सारे लोग ना, वो जैसे मॉडल फेस्ड हो ना, वैसे हो आप में से काफ़ी सारे लोग, कि मतलब परफेक्ट फेस शेप है शायद से आपका, या फिर समथिंग अबाउट यू, या तो खुद को बहुत अच्छे से वेल मेंटेन रखते हो आप। सो दैट इज द ट्रूथ बोला जाए तो। हाँ, कुछ कुछ लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि सिंगल है कि नहीं, एंड ग्रुप 3 आप जिनके बारे में सुन रहे हो ना, अगर वो फ्रेंड्स या कॉलीग्स एक्सेट्रा हैं, अगर वो रिलेटिव्स एंड घर वाले नहीं हैं, दे नो दैट कि दे डिस्कस कि आप सिंगल हो कि नहीं, एंड इफ़ यू आर सिंगल, तो नो दैट कि उनके फ्रेंड्स के कुछ कुछ नोन पीपल हैं हु डू हैव अ क्रश ऑन यू। ओके, लाइक होता है ना कि कॉमन फ्रेंड्स ऐसे देखे हैं, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐसे फॉलो करते हैं, तो आपके फ्रेंड्स के कुछ कुछ लोगों में दे हैव अ क्रश ऑन यू, एंड उसको लेके भी वो लोग डिस्कस करते हैं, आपके फ्रेंड उनके फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं। ओके, बीच बीच में कि सिंगल है कि नहीं, अप्रोच करना चाहिए कि नहीं, बोलना चाहिए कि नहीं। ओके, तो वैसा डिस्कशन होता है। एंड अगर ये रिलेटिव्स भी हो ना, अगर ये घर वालों के बारे में आप देख रहे हो, एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ लाइक जो
ऑब्वियसली अपने लव लाइफ के बारे में अगर रिलेटिव्स या फिर घर वालों को नहीं बताए हो, देन नो दैट कि ये डिस्कशन चलता है एंड दे वांट टू नो कि आप सिंगल हो कि रिलेशनशिप में हो, एंड दे स्पेक्यूलेट कि आप जैसा इंसान सिंगल रह नहीं सकता, पक्का इसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पार्टनर होता होगा। ओके, तो ये एक डिस्कशन चलती है उनके अंदर बीच बीच में, हमेशा नहीं बोलूँगी बट बीच बीच में चलती है ये वाली डिस्कशन। ओके, there's a side of you which is very cute. ओके, तो लोग इस चीज़ को बोल के डिस्कस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो, या फिर आपकी ये वाली हरकत बहुत क्यूट लगती है आपको, तो सर्टेन थिंग्स अबाउट यू रियली फील क्यूट टू अदर्स। वो आपका स्माइल हो सकता है, आपकी कोई हरकतें हो सकती हैं, um, या फिर जिस तरीके से आप ड्रेस करते हो वो, बट मुझे मेनली फील हो रहा है कि या तो वो आपका कोई हरकत है, कुछ ना कुछ जैसा कैरेक्टर होता है, या फिर कोई स्माइल या फिर मैनरिज्म कोई एक है कि जब कुछ बोले तो किसी ने स्माइल किया एंड वो बहुत क्यूट लगता है, तो समथिंग लाइक दैट अबाउट यू कि आपके कैरेक्टर या फिर आपके एक्सप्रेशन उस चीज़ को लेके। हम्म, दे ऑल्सो डिस्कस कि आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर आपसे कोई चीज़ मांगी जाए या फिर हेल्प मांगी जाए, सलाह मांगी जाए, तो आप ठीक से बोलते हो, आप सुनते हो अच्छे से। यू आर नॉट समवन जो कि सिर्फ अपनी ही बात बोल के निकल जाए। दे डिस्कस दिस थिंग अबाउट यू कि ये सुनता है, मैंने जब भी इसको बोला है ये समझने की कोशिश करता है, एडवाइस सही मुझे लगे ना लगे बट हाँ मुझे हेल्प करने की ये अच्छे से कोशिश करता है। ओके, ये सुनता है, यू आर अ गुड लिसनर, दे फील। दे फील लाइक कि यू हैव अ फ्री स्पिरिट। आपके कैरेक्टर का एक साइड है जो कि उन्हें लगता है कि शायद से वो कभी नहीं बन पाएंगे। ओके, केयर फ्री, या तो आप केयर फ्री रहते हो, या फिर आप उतने रेस्ट्रिक्शंस में खुद को नहीं रखते हो, या फिर आप रिस्क टेकर हो, या फिर आप रिबेलियस हो, शायद से पेरेंट्स ने कुछ बोला तो उसके अगेंस्ट आपने कुछ किया। ओके, तो देयर इज समथिंग अबाउट यू विच इज़ डिफरेंट, एंड उन्हें लगता है कि अगर वो आपकी जगह होते वो चीज़ वो कभी अचीव कर ही नहीं पाते। ओके, विद दैट इज इम्पॉसिबल फॉर देयर देयर लाइफ एंड देयर रियलिटी, तो वो उस चीज़ को लेके भी डिस्कशन होती है। या फिर मे बी आप कुछ कुछ डिसीजन एकदम अलग लेते हो दैन अदर्स। ओके, उस चीज़ को लेके डिस्कशन होती है। हम्म, आपके कुछ कुछ डिसीजंस को लेके ये भी बोला जाता है कि शायद से आपने गलत डिसीजन लिया। भले वो सामने से आपको बोले ना बोले बट पीठ पीछे ये इस चीज़ को लेके वो डिस्कशन करते हैं कि उसने गलत डिसीजन लिया। आई डोंट नो वो क्या डिसीजन है, बिकॉज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ हो सकती है, बिकॉज इट्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल जो आप लोग देख रहे हो। बट नो दैट कि आपके लाइफ के कुछ कुछ डिसीजंस, भले अगर आपने नया घर खरीदा हो, या फिर आपने गाड़ी खरीदी हो, या फिर कोई जॉब स्विच किया हो, जॉब छोड़ा हो, पढ़ाई कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो नो दैट कि अगर पीपल नो समथिंग अबाउट योर डिसीजन, तो या फिर किसी रिलेशनशिप में हो, किसी को हाँ बोला या फिर किसी से ब्रेकअप किया आपने, तो दे फील है कि कोई एक सर्टेन डिसीजन है जो आपने गलत लिया है, आप गलत ले रहे हो, या फिर आप आगे चल के पछताओगे या फिर गलत कर रहे हो, एंड उसको लेके दे डू डिस्कस एट टाइम्स, हमेशा नहीं बट डिस्कस करते हैं एट टाइम्स। देखो, आप में से कुछ कुछ लोगों का ना मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर कोई आपके लुक्स को लेके नेगेटिव कमेंट करता है ना, ग्रुप नंबर 3, देन नो दैट कि वो आउट ऑफ जेलसी है। वो आउट ऑफ जेलसी है। तो अगर स्टार्टिंग के मैसेजेस आपको लगे होंगे कि नहीं मेरा लुक तो उतना अच्छा नहीं है, सब खराब ही बोलते हैं, तो जो भी लोग आपको खराब बोलते हैं ना, इट्स आउट ऑफ जेलसी। बिकॉज जब इंसान को खुद में कमी फील होती है ना, तभी वो दूसरे की कमियों को पॉइंट आउट कर पाता है, या फिर दूसरों की कमियों को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, बिकॉज दैट गिव्स देम अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। अगर कोई इंसान फुलफिल्ड है, तो वो आपको कभी मजाक नहीं उड़ाएगा, वो आपको कभी नेगेटिव नहीं बोलेगा। अभी इलॉन मस्क मेरे को आके बोलेगा कि हाँ कितनी गरीब है रे तू, नहीं बोलेगा ना, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोग अकॉम्प्लिश्ड रहते हैं किसी चीज़ में, उनको नहीं फर्क पड़ता सामने वाले के इनसिक्योरिटी से या फिर नेगेटिविटी से। एंड ऑल्सो
अंडरस्टैंड कि जिसमें जो चीज़ होती है वो उसी को फैलाता है। सो इफ समबडी सेज नेगेटिव थिंग्स, अंडरस्टैंड कि वो अंदर से नेगेटिव है, इसीलिए वो उस चीज़ को फैला रहा है। अगर कोई अच्छी चीज़ें बोल रहा है, क्वाइट पॉसिबल कि उसमें पॉजिटिविटी है, इसीलिए वो उस चीज़ को बोल बोल रहा है। ठीक है। Let's see what else. Group 3. What are the current gossips about Group 3? आई डोंट नो वाई बार बार कुछ डिसीजन को लेके ही आ रहा है। हाँ जी, यही लास्ट वाला मैसेज है। बट आई डोंट नो वाई दे फील लाइक कि दे डिस्कस समथिंग रिगार्डिंग कि आपको ज़्यादा एफर्ट देने चाहिए या फिर गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो तो फ्यूचर का देख के हाँ बोलना चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई पसंद है तो हाँ बोल दिए, नहीं अगर नेगेटिव सिनेरियो है कि घर में एक्सेप्ट नहीं होगा तो उसको हाँ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ऐसे डिस्कशंस होती हैं। एंड एक और चीज़ भी डिस्कशन होती है कि यू शुड बी मोर सीरियस अबाउट योर लाइफ। आप अपने लाइफ को लेके उतना सीरियसली नहीं सोचते हो, या फिर लाइफ के किसी एक हिस्से को लेके आप सीरियसली नहीं सोचते हो। तो इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन कभी कभी होती है। ओके, दैट यू नीड टू बी मोर सीरियस अबाउट समथिंग और योर लाइफ इन जनरल। ठीक है। सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिली हों। अगर मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। ऑल्सो इस रीडिंग को शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू डिवाइन के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।